नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक और बृहद तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं जो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार से सक्षम हैं। उनके पास संसाधन की प्रचुरता के अतिरिक्त ज्ञापन, संपर्क क्षमता, नीति निर्धारण में निपुणता, आवश्यक पहुंच तो है ही, साथ ही अन्य सभी प्रकार से वे सशक्त हैं। किंतु दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों की ऐसी स्थिति है जिनके कारण उनका विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाता है। इसके मूल में विकास के निमित्त आवश्यक मूलभूत आधारों की कमी है और फिर भी ग्रामीण उद्योग अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उपर्युक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं, क्योंकि इनके अनेक लाभ हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को और अधिक सुसंगठित बनाया जाए तथा उनको सशक्त आधार दिया जाए। चूंकि ये उद्योग छोटी छोटी इकाइयों में होते हैं, अतएव इनसे यह अपेक्षा करना कि अपने स्तर से ये सुसंगठित हो जाएंगे, कदाचित वर्तमान संदर्भों में उचित नहीं होगा। इनके विकास तथा प्रचार के लिए शासन की प्रत्येक स्तर पर सहायता अनिवार्य है। ग्रामीण उद्योग में न केवल परंपरागत उद्योग हैं, वरन ऐसे भी उद्योग हैं जिनका आवश्यकता अनुसार मशीनों द्वारा कार्य करने का भी विस्तार होगा। फलस्वरूप मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत भी पड़ेगी। यह तभी संभव हो सकता है जब ग्रामीण उद्योगों का संगठन बनाया जाए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक और बृहद तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं जो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार से सक्षम हैं।
उनके पास संसाधन की प्रचुरता के अतिरिक्त ज्ञापन, संपर्क क्षमता, नीति निर्धारण में निपुणता, आवश्यक पहुंच तो है ही, साथ ही अन्य सभी प्रकार से वे सशक्त हैं। किंतु दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों की ऐसी स्थिति है जिनके कारण उनका विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाता है। इसके मूल में विकास के निमित्त आवश्यक मूलभूत आधारों की कमी है और फिर भी ग्रामीण उद्योग अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उपर्युक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं, क्योंकि इनके अनेक लाभ हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को और अधिक सुसंगठित बनाया जाए तथा उनको सशक्त आधार दिया जाए। चूँकि ये उद्योग छोटी छोटी इकाइयों में होते हैं, अतएव इनसे यह अपेक्षा करना कि अपने स्तर से ये सुसंगठित हो जाएंगे कदाचित वर्तमान संदर्भों में उचित नहीं होगा। इनके विकास तथा प्रचार के लिए शासन की प्रत्येक स्तर पर सहायता अनिवार्य है। ग्रामीण उद्योग में न केवल परंपरागत उद्योग हैं, वरन ऐसे भी उद्योग हैं जिनका आवश्यकता अनुसार मशीनों द्वारा कार्य करने का भी विस्तार होगा। फलस्वरूप मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत भी पड़ेगी। यह तभी संभव हो सकता है जब ग्रामीण उद्योगों का संगठन बनाया जाए। स्टॉप। दोस्तों आखिरी बार में इस डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक और बृहद तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं जो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार से सक्षम हैं। उनके पास संसाधन की प्रचुरता के अतिरिक्त ज्ञापन, संपर्क क्षमता, नीति निर्धारण में निपुणता, आवश्यक पहुंच तो है ही, साथ ही अन्य सभी प्रकार से वे सशक्त हैं। किंतु दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों की ऐसी स्थिति है जिनके कारण उनका विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाता है। इसके मूल में विकास के निमित्त आवश्यक मूलभूत आधारों की कमी है और फिर भी ग्रामीण उद्योग अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उपर्युक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं, क्योंकि इनके अनेक लाभ हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को और अधिक सुसंगठित बनाया जाए तथा उनको सशक्त आधार दिया जाए। चूँकि ये उद्योग छोटी छोटी इकाइयों में होते हैं, अतएव इनसे यह अपेक्षा करना कि
अपने स्तर से ये सुसंगठित हो जाएंगे, कदाचित वर्तमान संदर्भों में उचित नहीं होगा। इनके विकास तथा प्रचार के लिए शासन की प्रत्येक स्तर पर सहायता अनिवार्य है। ग्रामीण उद्योग में न केवल परंपरागत उद्योग हैं, वरन ऐसे भी उद्योग हैं जिनका आवश्यकता अनुसार मशीनों द्वारा कार्य करने का भी विस्तार होगा। फलस्वरूप मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत भी पड़ेगी। यह तभी संभव हो सकता है जब ग्रामीण उद्योगों का संगठन बनाया जाए। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।